जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष कब से कब तक है, पितृपक्ष का क्या महत्व है और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं और कनाकत भी कहते हैं। कनाकतों में, श्राद्धों में क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान कैसे करते हैं, तर्पण कैसे करते हैं और भी कई जानकारियां हैं जो आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समापन है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष 2022 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर तक चलेगा। पितृपक्ष का भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और समापन अश्विनी मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अगले दिन नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। 2022 पितृपक्ष 10 सितंबर से, पितृपक्ष समापन 25 सितंबर, पितृपक्ष एकादशी 21 सितंबर, पितृपक्ष त्रयोदशी 23 सितंबर। पितृपक्ष का महत्व है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ कार्य करना, कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करें तो उनके दोष दूर किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ लोग काशी और गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती और उन्हें शांति नहीं मिलती। पितृ तर्पण से प्रसन्न होकर पितर अपने परिवारजनों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और दाढ़ी कटवाने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नया सामान परिवार वालों को नहीं खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं पितृपक्ष में हम पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित कैसे करें। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुसा रखा जाता है। कुश रखा यानी डाब भी बोलते हैं कई जगह इसको। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को और ब्राह्मणों को भोजन दान किया जाता है, भोजन कराया जाता है। अब जान लेते हैं तर्पण कैसे करते हैं। कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक घर बुलाए और उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए और इसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेल न लगाए और प्याज लहसुन के खाने से दूरी बनाएं। अब बात करते हैं श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रात के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करें क्योंकि रात को राक्षस का समय माना जाता है। श्राद्ध में मसूर की दाल, मटर, राजमा, काला उड़द, सरसों और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में नहाते समय तेल उपटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं श्राद्ध में क्या करें। श्राद्ध हमेशा घर के आदमी को करना चाहिए, औरत को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद और काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को सोने, चांदी, कांसे, तांबे बर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन कौवे, गाय और कुत्ते को खाना जरूर डालना चाहिए। पक्षियों को भी
खिलाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। श्राद्ध पक्ष में 6 नियमों को ध्यान में रखकर करेंगे तो श्राद्ध से मिलेगा अनंत पुण्य और पितर होंगे प्रसन्न। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण से श्राद्ध करे तो पितर प्रसन्न होते हैं, परंतु कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो श्राद्ध के सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। पहला नियम, श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पितृलोक को दक्षिण दिशा में बताया गया है। दूसरा नियम, पिंडदान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करने हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। तीसरा नियम, श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करे, प्रातः एवं सायकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। चौथा नियम, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व माना गया है। पांचवा नियम, जिस दिन श्राद्ध करे उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहे। छठा नियम, पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग न करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि इससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। अब जानते हैं पितृपक्ष में कौन कर सकता है श्राद्ध। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो उसका पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र न हो तो पोता या और पत्नी न हो तो भाई भतीजे भी श्राद्ध कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के तर्पण करने का पहला अधिकार बड़े बेटे को ही होता है। अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसका नवासा भी तर्पण कर सकता है। अगर किसी का बेटा न हो तो सास ससुर का पिंडदान बहू भी कर सकती है। अगर किसी का बेटा न हो तो ससुर का श्राद्ध दामाद भी कर सकता है। अगर किसी की बेटी की शादी न हुई हो तो उसका कोई भी भाई न हो तो अपने माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार बेटी को भी होता है। तर्पण करते वक्त काले तिल और कुशा का उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मृत्यु तिथि पता न होने पर श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध हमेशा मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी अगर किसी की मृत्यु तिथि सप्तमी तिथि पर हुई है तो उसका श्राद्ध उसी तिथि पर करना श्रेष्ठ रहता है। लेकिन किसी की मृत्यु तिथि याद न हो तो उसका श्राद्ध अंतिम दिन सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर करना चाहिए। ये थी पितृपक्ष में करने वाले सभी पिंडदान क्या महत्व है। बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, सुने और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। अपने पितरों का पितृ तर्पण पिंडदान कर कर उनका आशीर्वाद जरूर ले और श्राद्धों में जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों का पितृ पिंडदान पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।